देखते हैं किनका कॉल लगने वाला है। लगता है। हेलो, रेडियो धड़कन। जी हाँ, हम रेडियो धड़कन से बोल रहे हैं। कृपया अपना पूरा परिचय बताएं। मैं कोल्ड सिटी बरकाकाना झारखंड से अफजल ताज और अफजल इब्राहिम बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे हैं। सब बढ़िया? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोन इन कार्यक्रम में। आपके फोन में हमेशा मैं लगाता हूँ, कभी जी। कभी नहीं लगता है। आज संजोग मेरा रहा या जी। मेरी खुशकिस्मती कहिए कि मेरी बात आपसे हो रही है। अच्छा, चलिए खैर कोई बात नहीं। और बहुत अच्छी बात है। और क्या कर रहे हैं अभी आप? पूरी मस्ती में हो? पूरी मस्ती में हैं आप? हाँ, आज संडे है, छुट्टी है, ऑफिस नहीं है मेरी आज। ये तो मस्ती में आज क्या कमाल करेंगे आप? बस आज तो रेस्ट कर रहा हूँ घर में आराम से। तो ये भी कोई मस्ती होती है? ये रेस्ट करना मस्ती होती है? मेरी डेली ड्यूटी वाले आदमी को एक दिन जो रेस्ट मिलती है उसके लिए वही सबसे बड़ी मस्ती है। जी जी जी। अरे भाई, डांस वांस करें, अपना पार्टी शार्टी करें, मौज मस्ती करें, इसे मस्ती कहते हैं। आप तो रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करने में क्या मस्ती है? और सुनाइए। हम क्या सुनाएं? आप ही सुनाएं। आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, हमेशा आपका प्रोग्राम भी चलिए, सुनता बहुत हूँ, अच्छी बात है। और घर में और कौन है? है आपके घर परिवार में? घर परिवार में मैं हूँ, मेरा पत्नी है शाहीन सुल्ताना। किस डिपार्टमेंट पे अभी काम की बात हो रही थी आपके? मैं कोल इंडिया, नाम आपने सुना होगा, कोल जी इंडिया। जी, कोल इंडिया। जी हाँ, कोल इंडिया में मैं उसी में जॉब करता हूँ। एज ए ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ मैं उसमें। अच्छा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है आप कोल इंडिया कंपनी में? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब से कार्यरत हैं वहाँ पर? कार्यरत मैं 1986 से हूँ। अच्छा, काफी समय हो गया आपको तो। जी जी सर, मैं इसी जनवरी में रिटायर में होने वाला हूँ। क्या बात है, क्या बात है। रिटायरमेंट का फंक्शन करेंगे फिर तो जोर शोर से आप? एक निश्चित जनवरी में रिटायरमेंट है हमारी। अच्छा, जनवरी में फिर आपकी पार्टी शार्टी होगी? एकदम। तो हमें इनवाइट करोगे क्या? निश्चित करूंगा सर। अच्छा, निश्चित करोगे? एकदम एकदम, अपने दोस्तों सबको बुलाऊंगा। मेरा रेडियो ग्रुप भी मेरा दोस्त है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और रेडियो धड़कन कब से सुन रहे हैं आप? रेडियो धड़कन में लगता हूँ कि मैं करनाल गया था ना जी। रेडियो श्रोता संघ में। जी। तो वहाँ धड़कन में मुझे भेंट हुआ था, आप लोग आए थे वहाँ पर। हाँ जी, नीता जी और हम आए थे। हाँ, नीता जी, हाँ यस। हाँ, तो समझिए कि 1 साल तो हो गया सर ना। हाँ, कि 1 साल में गया तो आप लोग से मुलाकात हुई थी, आप थे, सभी लोग आए थे। जी जी। बहुत अच्छा लगा आपका, मैंने रेडियो का जो आपने दिया था लगाने वाला बैजेस दिए थे हमने। बहुत खुश। तो मैं आज तो मैं तो संभाल के रखा हुआ हूँ। यादें हैं। क्या बात है, यादें हैं। लाइफ टाइम मेमोरी होती है इस तरह की। एकदम वो मेरी यादें होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और हमें भी अच्छा लगता है कि जब हम गए थे तो आपने बिल्कुल मान सम्मान किया, बहुत प्यार से। हमारे तो अच्छा भी लगता ही है। जो प्रोग्राम है हमारे रेडियो धड़कन के, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम जो सुनते हैं, गजलों का प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम जो नीता जी का चलता है 8 से 9 जो चलता है, 1 बजे चलता है, वो चलता है। तो जब ऑफिस से फ्री रहता हूँ मैं सुन लेता हूँ, लेकिन मैं मैसेज तो जरूर करता हूँ क्योंकि फेसबुक में आप रेडियो धड़कन सुन रहे हैं, लेकिन गायब कहाँ थे इतने दिनों से? बोला ना, मैं अभी ऑफिस में ऐसा हो कि बिजी रहता हूँ, फोन नहीं कर पाता हूँ। तो शाम को कितने बजे आते हैं ऑफिस? ऑफिस में शाम को 5 बजे आ जाता हूँ। 5 बजे आ जाते हैं। फिर 5 बजे के बाद क्या करते हैं फिर आप? हाँ, शाम के बाद मैं बता दूं, मैं एज ए होम्योपैथ प्रैक्टिशनर भी हूँ। अच्छा, होम्योपैथी तो मैं कर रहे हैं आप? होम्योपैथी के है, मेरी अपनी क्लिनिक है। 5 बजे ऑफिस से आता हूँ, फिर 5:30 से मेरा ड्यूटी यहाँ शुरू हो जाती है अपना। तो कितने बजे तक रहते हैं फिर आप अपने क्लिनिक में? 8:30, 9, 8:30, 9। हाँ, तो फिर कोई बात नहीं। जो पेशेंट आते हैं आपके पास, और जो दवाइयों के साथ साथ हमारी भी एक दवाई है रेडियो धड़कन पे, तो एक खास मेडिसिन का वो करती है ना, इलाज करती है मेडिसिन से। ये मेडिसिन जो है ना आपकी म्यूजिक मेडिसिन, ये सबसे बड़ी मेडिसिन है। हाँ, और अपने रेडियो ऑन करो वहाँ पर, हमारा रेडियो धड़कन, तो जो भी आपके पास पेशेंट है उनको हमारे प्रोग्राम सुनवाया करो। एकदम निश्चित, मैं मोबाइल में यूज कर दूंगा। एकदम मैं ऐसे भी, देखिए मेरे यहाँ जो लोग भी आते हैं, बहुत लोग जानते हैं मेरे को जी, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब के आते हैं तो कम से कम यहाँ गाना सुनने को मिलता है। तो हमेशा चलता रहता है, 24/7 चलता है। जब आप 5 बजे आते हो, 5:30 बजे अपने क्लिनिक जाते हो, तो वहाँ अपना जो रेडियो है उसे ऑन कर लिया करो। हाँ यस, वो क्योंकि क्या होता है कि रेडियो जो धड़कन है ना, वो आपके दिल की सुरीली धड़कन है, हम सबकी सुरीली धड़कन है ना? एकदम सुरीली धड़कन। वही मैंने बोला ना कि आपकी मीठी आवाज जो है धड़कन को आप मेरी ठीक रखती है। इसमें सभी प्रकार की जो बीमारियां होती हैं सारी दूर हो जाती हैं। ठीक है, बस 10 दिन सुने आप, 1 हफ्ता सुने, उसके बाद सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एकदम बहुत अच्छी मेडिसिन है। बिल्कुल, बहुत अच्छी मेडिसिन है। हम सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मैं आप तो सीरियस बोल रहे हैं ना, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ जी। आज मेरी उम्र लगभग 60 साल होने वाली है। अच्छा, रिटायरमेंट तो 60 साल होने वाली है। हम तो सोच रहे थे कि अभी आप पैदा हुए 06 हुए हैं अभी। जी नहीं सर, नहीं 06 नहीं 60। अच्छा, 60 है।
तो ये रेडियो ही है जो हम लोग को स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त रखा है अभी तक। बहुत अच्छी बात है। और किसी प्रकार की कोई नशा नहीं है, अगर नशा एक है तो वो है रेडियो। ये सबसे अच्छा और सस्ता, सुलभ यस, सुलभ है। 24 घंटे आप सुन सकते हैं। 24 घंटे, यस, जब चाहिए। जब चाहिए आपके मनपसंद गीत। जब से मोबाइल पर आ गया ना, इधर बहुत सा प्रोग्राम जो आ गया सब मोबाइल पर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप हमेशा ही तरक्की करें और हमेशा सुनते रहिए रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन 24/7, कभी भी कहीं भी। और कहीं भी क्या, हर टाइम 24 घंटा आप जुड़े रहिए रेडियो के साथ, धड़कन के साथ। और आप मुझे धड़कन ही फिल्म का गीत सुनवा दें, तुम दिल की धड़कन हो। धड़कन की बात की आपने, धड़कन ही हमारे साथ लगा, इसीलिए मैंने बोला कि धड़कन का ही गीत सुनना है। टाइटल सॉन्ग तुम दिल की धड़कन हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। अब आगे मत बोलना हमसे, ये कहो कि बाहों में आ जाओ। नहीं सर, शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनवाते हैं आपको आपका पसंदीदा सुंदर गीत, प्यारा सा गीत, तुम दिल की धड़कन में, फिल्म धड़कन से ही। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने रेडियो धड़कन में फोन इन कार्यक्रम में फोन लगाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, है ना? तो कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? बोलो। दीवानों सा हाल हुआ, हमको उनसे प्यार हुआ। दीवानों सा हाल हुआ, हमको तो उनसे प्यार हुआ। धीरे से वो पास आए, चुपके से इजहार हुआ। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मुझसे इतनी मोहब्बत देव, बहुत तड़पोगे, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। आखिर ऐसा क्या है मुझ में, क्या है मुझ में? दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दिल को कितना चैन मिला, सबने इतना सताया है। अपना है एक सपना, एक तो ही हो अपना। अपना है एक सपना,
कि तू ही हो अपना। सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में, रहते हो रहते हो रहते हो रहते हो। जी हाँ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। एक और हमारे साथी हैं, बहुत ही प्यारे साथी हैं, धोंडू भातुरकर और मंगला भातुरकर। इन दोनों साथियों की जोड़े की आज 29वीं सालगिरह है, वर्षगांठ है। तो आज धोंडू भातुरकर और मंगला भातुरकर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप इस सभी कामनाएं पूरी करे। एक बार फिर से रेडियो धड़कन की ओर से आप दोनों को 29वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं, किसका कॉल अब लगने वाला है। रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम। जी हाँ, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं, कृपया अपना पूरा परिचय बताएं। सर, मैं किशोर वानखेड़े, ग्राम चांदूर बिस्वा, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। जी किशोर वानखेड़े जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप कैसे हो? हम भी एकदम बढ़िया हैं। जब हमारे साथी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, तो हम भी बढ़िया ही होंगे। हाँ सर। और बताएं, सब ठीक ठाक घर परिवार में? सब परिवार में सब ठीक ठाक है सर जी, आपकी दुआ से। चलो बढ़िया है, ऊपर वाले की दुआ होनी चाहिए। हमारा तो साथ रहता है हमेशा सभी साथियों के लिए। हाँ। और बताएं, क्या हो रहा है घर में आजकल? सर जी अभी तो कुछ नहीं, अब तो बैठे हैं रिका में। अभी सर जी बारिश होगी जब काम धंधा चालू होगा। अच्छा, बारिश अगर नहीं होगी तो जब तक आप बैठे रहेंगे क्या? हाँ, अभी तो कुछ नहीं, कड़क धूप निकल रही है इधर महाराष्ट्र। धूप तो हमारे यहाँ भी बहुत निकल रही है और बहुत ज्यादा गर्मी है। और लेकिन कल बहुत जबरदस्त तूफान आया था दिल्ली में और बारिश भी आई थी। सर इधर नहीं है कुछ, इधर बहुत धूप है इधर। हाँ, धूप तो बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ। तो आप खेती का काम करते हैं? हाँ सर जी, अभी बारिश में तो खेती का ही काम है ना। अच्छा, तो बारिश जब नहीं होती फिर क्या करते हैं? वो मार्केटिंग का काम करता हूँ सर मैं, ये धान्य मार्केट। धान की जो मार्केट है? हाँ, उसमें माल सप्लाई करने का, जो गांव के किसान जो माल बेचते हैं ना जी, वो माल यानी 407 में गाड़ी में लेके कॉटन मार्केट में उससे बिक्री करने का। अच्छा अच्छा, तो आपका माल, सारा माल आपका ही होता है या फिर सबसे इकट्ठा करते हैं आप, जो छोटे जो दुकानदार होते हैं या जिनकी खेती होती है? ये वो क्या रहता है, जो व्यापार बोलते हैं ना, यानी धंधा, वो व्यापार में जो गाँव के किसानों का माल खरीद के मार्केट में सप्लाई करना पड़ता। तो आप करते हैं सप्लाई? हाँ। महाराष्ट्र में ही करते हैं या महाराष्ट्र के बाहर भी करते हैं आप? नहीं सर, गांव में ही करते हैं, महाराष्ट्र में ही। हाँ। घर परिवार में और कौन कौन है आपके? घर परिवार में सर जी मेरी पत्नी है उषा वानखेड़े, एक बेटा है विशाल वानखेड़े और एक बेटी थी वर्षा, उसकी शादी हो गई। हाँ, शादी 2019 में हुई सर। अच्छा। हाँ, नवासा है सर जी, राज लोई। अच्छा, हमने नाम पढ़ा है ये तो, राज गवई का। तो हाँ सर जी। पत्नी भी करती हैं आपके साथ काम या फिर आप घर में ही रहती हैं आपकी पत्नी? नहीं, पत्नी घर में रहती है, घर का काम करती है। अच्छा अच्छा, तो आप अपनी पत्नी को क्या बोलते हैं? पत्नी बोलते हैं ना सर। नहीं, अच्छा, वो हमने सुना था ना एक बार कि भाई ताई बोलते हैं। नहीं, मैं नाम लेता हूँ सर, उषा करके। हाँ। और बेटा क्या कर रहा है आपका? सर जी 12वीं तक पढ़ा है बेटा। अच्छा, 12वीं तक पढ़ा है, आगे? हाँ, आगे अभी पुणे में जाने का इरादा है उसका, पुणे भेजता हूँ उसको 2-4-8 दिन में। पुणे में एक कंपनी में जॉब देखता उसके लिए। अच्छा, जॉब ढूंढ रहे हैं आप? सर वो कोरोना पीरियड में वो 12वीं पास हुआ और कोरोना में कुछ उसका यानी सभी बंद था महाराष्ट्र में जी, तो उसका आगे पढ़ना हुआ नहीं सर। अच्छा अच्छा, हालात खराब थे उस समय। हाँ, और बहुत परेशानी। चलिए खैर, कोई बात नहीं, जितना पढ़ गए हैं ठीक है। आप अपने जॉब के लिए तैयारी करिए बच्चे के लिए, ताकि थोड़ा सा अपना भविष्य उज्जवल हो। और शौक किस किस चीज के हैं आपके? सर जी मुझे यानी जब से मुझे समझ में लगा, जब से मैं ये फरमाइश का ही शौक है सर जी। समझ में लगा बोले तो? यानी मैं जब से रेडियो सुनने, यानी रेडियो सुन रहा, यानी जब से मैं रेडियो सुनने में आया, जब से मैं ये फरमाइश का शौक है मेरे को, कम से कम 1900 बोले तो आगे बोलो। 1990 से नहीं, अपने 80 से। अच्छा, 1980 से आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, यानी ये शौक मेरे पिताजी को था, रेडियो का, घर में रेडियो था हमारे जी। और ये जो फरमाइशी, यानी मैं फरमाइशी जब सुनता था तो मुझे लगता था ये कैसा क्या है करके, कैसी क्या नाम आती है लोगों की। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, बहुत सारे रेडियो सुने होंगे आपने? हाँ हाँ हाँ। जब रेडियो धड़कन से कब से जुड़े हैं आप? रेडियो धड़कन से सर जी मैं ज्यादा दिन नहीं हुए, मेरे को सिर्फ 3-4 महीने हो गए सर। हाँ, मुझे नरेंद्र नरवाड़े जी ने बताया, यानी जब से ये मोबाइल का चालू हुआ मोबाइल पे, तो मुझे इसका कुछ मालूम नहीं था। यानी दिल में तमन्ना बहुत थी, लेकिन उसमें
मालूम नहीं था, मालूमात नहीं थी। अच्छा, अब मालूमात हो गई है आपको? हाँ, नरेंद्र नरवाड़े ने ये मुझे आपके नंबर आपसे जुड़ाया जी। और जब मुझे समझ आया ये पूरा कैसा लिखना, क्या ऐसा भेजना, जी 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 जी, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो, रेडियो धड़कन ने आपको समझदार बना दिया, लिखना पढ़ना भी सिखा दिया। ये तो अच्छी बात है ना। चलो अच्छी बात है, आप कम से कम रेडियो धड़कन के बहाने पढ़ना लिखना सीख गए और फरमाइश भेजना सीख गए, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सर जी। तो रेडियो धड़कन कैसा लगता है आपको? रेडियो धड़कन तो बहुत अच्छा है सर जी, आपकी आवाज में बहुत मिठास है, प्रोग्राम की बहुत लाजवाब प्रस्तुति रहती है सर जी। अच्छा, ऐसा आपकी भी है आवाज क्या? में, हाँ, आपकी आवाज में जादू है सर। हाँ, नीता दीदी आपकी आवाज, यानी हम प्रोग्राम चालू होगा 8 बजे पास से तो दिल नहीं कहता रेडियो बंद करने। वो हमारे पास एक हकीम है, हकीम से हम पुड़िया लेकर आते हैं, तो हकीम लुकमान, तो वहाँ से हम जब प्रोग्राम होता है हम हफ्ते के लिए आते हैं, पूरी 7-8 पुड़िया एक साथ ले आते हैं। जब कार्यक्रम करते हैं तो उस पुड़िया को खा लेते हैं और तो हमारे जवान में आवाज में मिठास आ जाती है। नहीं, सही बात है सर जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको फोन लगा आपसे बात कर रहा इसलिए मैं तारीफ कर रहा, लेकिन मैंने बहुत रेडियो सुने, बहुत आवाज सुने, लेकिन आपकी जो फरमाइश पढ़ने की जो कला है बहुत अलग से है, नीता दीदी की भी और आपकी भी। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको सभी कार्यक्रम पसंद आते हैं रेडियो धड़कन के? सब कार्यक्रम सुनता हूँ सर जी, मैं बहुत पसंद आते हैं सर जी आपके भी। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हमेशा ही कोई ना कोई प्रोग्राम जब हम प्रस्तुत करें, कुछ अलग नए अंदाज में प्रस्तुत करें, ताकि हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं परिवार में उन सबको अच्छा लगे, एक मनोरंजन हो सके, एक हेल्दी स्वस्थ मनोरंजन हो सके। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हाँ, और जो फरमाइश पूरी नहीं हो पाती है हम उनके नाम शामिल कर लेते हैं। बहुत खास बात है सर जी, बहुत। फिर भी फरमाइश नहीं शामिल हुई लेकिन एक नाम आया जीतने का तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फरमाइशें, देखो आपका प्यार है, आपका मान है, सम्मान है, प्यार मोहब्बत है, एक जुड़ाव है आपका रेडियो धड़कन के प्रति। तो उसमें होता क्या है कि देखिए, हम कोशिश तो यही करते हैं कि भाई कम से कम, चलो ठीक है, इतनी सारी फरमाइशें आप भेजते हैं तो पूरे के पूरे गीत संभव नहीं होता है 1-2 घंटे के कार्यक्रम में। हालांकि हमारा कार्यक्रम 1 घंटे का होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम 2 घंटे का, लगभग 2-2.25 घंटे का, ज्यादा से 2.5 घंटे का हम करते हैं। इसलिए करते हैं, कम से कम हमारे साथी की फरमाइश नहीं चल पा रही है किसी कारणवश, समय के अभाव में, तो कम से कम उनका नाम शामिल हो जाए। सिस्टम बहुत अच्छा है सर जी आपका, बहुत अच्छा प्यारा सिस्टम है ये। समझते हैं, समझदार हो गए। देखो, रेडियो धड़कन ने आपको कितना समझदार बना दिया। बहुत समझदार बना दिया सर जी, सही बात है। मुझे संदेश लिखना नहीं आता था। जी जी जी, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, मुझे संदेश लिखना नहीं आता था। जब से ये आपका जो दिल से दिल तक जो प्रोग्राम चालू हुआ जी, तो मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था कि संदेश क्या लिखना और कैसा लिखना। जी जी जी, तो मैंने थोड़ा आदरणीय नीता दीदी, सादर प्रणाम, और मैं मेरी बेटी को संदेश देना चाहता हूँ। ये पहला संदेश लिखा मैंने और दीदी ने जो पढ़ा, जब से मुझे समझ गया कि संदेश ऐसा लिखना पड़ता है। जी जी, बहुत अच्छी बात है आपकी, और आप पढ़ना लिखना समझदार हो गए हैं, बिल्कुल पढ़ लिख कर, और आगे भी हम पढ़ाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, और आगे और होशियार हो जाएंगे अच्छे बच्चे की तरह। मैंने क्लास नहीं पढ़ा, मैं स्कूल नहीं पढ़ा है सर। कोई बात नहीं, आजकल बिना पढ़े लिखे भी इंसान बहुत समझदार होता है। जरूरी नहीं है कि इंसान पढ़ लिख कर ही समझदार होता है। समझदारी और पढ़ाई लिखाई दोनों चीजें अलग अलग हैं। मेरा लेटर लिखते लिखते ही पढ़ाई हो गई, यानी मैं स्कूल में सिर्फ 3 दिन गया बस, 3वीं क्लास में। तो आपने, मतलब रेडियो धड़कन ने आपको सिखा दिया है? बहुत सिखा दिया। तो इसके हम चार्जेस लेते हैं एक्चुअली में, जो भी हम सिखाते हैं ना, हाँ, उसकी फीस लगती है। कोई बात नहीं सर जी, तो फीस दे दीजिएगा हमें फिर। हाँ ठीक है ना, पढ़ लिख कर होशियार बना दिया है आपको, तो हमें फीस तो फिर लेनी पड़ेगी ना हमें। ठीक है सर जी, आपको फीस दे देंगे ना। चलिए, खैर कोई बात नहीं, हंसी मजाक की बात थी सारी। और चलिए, आप खुश रहें, बहुत अच्छी बात है, और बच्चे आपके तरक्की करें, और घर परिवार में सारे कुशल मंगल रहें, और हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए, आज अपने साथियों को या अपने घर परिवार को कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहते हैं आप? सर जी, आज घर परिवार को और धड़कन के सभी दोस्तों को एक गीत सुनाना चाहता हूँ, फिल्म सरगम का, पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार, पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार, झूम उठी छम छम मेरी पायल की झनकार। ये गीत सुनना क्या बात है, क्या बात है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा किशोर जी, और सुनवाते हैं आपका बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत पायल की झनकार, फिल्म सरगम से। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद सर।
छम मेरी पायल की गूंज उठी छननन छननन मेरी पायल की पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार गूंज उठी छम 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 मेरी पायल की मुख पे पड़ी थी तब से चुपके पे जंजीर मुख पे पड़ी थी तब से चुपके पे जंजीर मंदिर में चुपचाप खड़ी थी मैं बन के तस्वीर चल गा मैं साथ हूँ तेरे, खेर दिए हैं सरस्वती देवी ने तार सितार। पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार गूंज उठी चम 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 तेरी पायल की झनकार। कम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश हो, हो गम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश। गीत तभी मन से उठता है जब लगती है ठेस। आ चल गा मैं साथ हूँ तेरे, लेना टूटे का न छूटे छूटे ये संसार। पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार गूंज उठी चम 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 तेरी पायल की झनकार। जी हाँ, गूंज उठी छन छन छननन मेरे पायल की झनकार। किशोर वानखेड़े डांस कर रहे होंगे, तो चलिए देखते हैं अब किनका कॉल लगने वाला है, कौन आ रहे हैं आपके साथ। हेलो हेलो, हाँ रेडियो धड़कन। जी हाँ, हम रेडियो धड़कन से बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं दुर्गा राम साहू, ग्राम चढ़ोंगरी, पोस्ट पिपरे, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर जी। अभी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोन इन कार्यक्रम में। बरसात की मौसम की इंतजार कर रहे हैं सर। तो बारिश हुई नहीं है आपके वहाँ? जी बारिश नहीं हुआ है सर। खेती बाड़ी का काम करते हैं आप? जी जी सर, जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बारिश का इंतजार तो पूरा देश कर रहा है, और क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। जी 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 सर। और घर परिवार में और कौन कौन है? 3 बच्चे हैं और उसके बाद 4 नाती नतनी हैं। बहुत बढ़िया। धोखा हो गया है जी, रोका हो गया? हाँ धोखा हो गया है। 1 बचा है।
तो 2 लड़के का शादी हो चुका है, दोनों का बच्चे हो गए हैं। चलो अच्छी बात है, 2 की शादी हो गई, 1 बच्चा रह गया है आपका, बहुत अच्छी बात है। आपने शादी वगैरह कर दी है। और रेडियो धड़कन से कब से जुड़े हैं आप? ये करीबन अपना 1 साल हो गया सर। अच्छा 1 साल हो गया आप? जी सर। क्या है कि हम फोन नहीं लगा पाते थे, क्या है थोड़ा खेती बाड़ी में काम व्यस्तता की वजह से तभी तो हम सोच रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि आप कब से जुड़े हुए हैं, और आज आप बता रहे हैं कि हम 1 साल से जुड़े हुए हैं। जी जी। संभवतः आपको जहाँ तक कहीं याद होगा भी, हरियाणा में भी मुलाकात हुआ था फिर रेडियो श्रोता सम्मेलन में। अच्छा, वहाँ पे मिले थे हमें आप? अच्छा, नीता दीदी जी भी आए थे। जी जी जी, सही से बहुत अच्छी बात है। और चलो, कैसा लगता है आपको रेडियो धड़कन? बेहतरीन है सर। क्या है कि श्रोताओं के जो अनुरूप जो कार्यक्रम जो एक से बढ़कर एक लाते हैं ना, जी जी, श्रोताओं के ही अनुरूप है ये, तो उससे कार्यक्रम में रोचकता और बढ़ते जाता है। अच्छा, इसीलिए हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। अच्छा, नहीं छोड़ पा रहे हैं। छोड़ने के लिए कहा किसने है आपको, ये तो बताइए। किसी ने नहीं कहा है। आप तो कह रहे हैं कि हम इसलिए हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़ेंगे कैसे? हम छोड़ने देंगे तब छोड़ेंगे ना। जी सर, जी सर, नहीं छोड़ पाएंगे ना। तो कौन से गाने पसंद आते हैं आपको, पुराने नए? वो अपने पुराने जो गीत रहते हैं ना सर, जो पुराने जो गीत ऐसे हैं जो दिल को छू जाते हैं, जैसे पारिवारिक संबंधी रहता है, जो शिक्षा पर आधारित रहते हैं, बहुत सारे ऐसे गाने हैं। अच्छा, जो रेडियो धड़कन परिवार से ही मतलब सुनने को मिलता है। तो दिल में क्या होता है? आपके दिल में होता क्या है? क्या उथल पुथल मच जाती है कि जैसे ही कोई गाना टच करता है दिल से, तो क्या होता है आपके मन में? गाने का मन होता है सर, गाने का मन करता है। जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया बात है। और खेती बाड़ी कैसे चल रही है? सब ठीक ठाक है सर। अपनी खेती है या किसी के पास काम करते हैं? स्वयं की खेती है। अच्छा, स्वयं की खुद खेती है। जी जी सर। ये तो बहुत अच्छी बात है, स्वयं की खेती है। किस चीज की खेती करते हैं आप? अपने धान का है, धान है, गन्ना है, अच्छा, गेहूँ है और चने। जी जी सर। तो सारे बेच देते हैं, खुद भी खाते हैं? अपने जरूरत के हिसाब से रख लेते हैं, उसके बाद फिर बेच देते हैं। अच्छा, फिर बेच देते हैं। जी जी सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। एक तो घर का पूरा की पूरा राशन भी आ जाता है ना, और बेचने के बाद आपकी जो कमाई होती है, पैसा मिलता है, वो भी अच्छा रहता है। जी 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 सर। चलिए, बढ़िया है। तो जो आपकी जो धर्म पत्नी है, वो भी आपके साथ देती हैं खेती बाड़ी में, या आप अकेले ही करते हैं? नहीं, वो भी पूरा देते हैं। बच्चे भी जो है वो भी साथ देते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी में साथ देते हैं। जी जी सर। चलो, बहुत अच्छी बात है अगर बच्चे भी साथ दे रहे हैं खेती बाड़ी में। हालांकि आजकल के बच्चे खेती बाड़ी का काम करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मेहनत का काम होता है बहुत ज्यादा, है ना। लेकिन आपके बच्चे अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी है उनको। और पढ़ रहे हैं बच्चे अभी? छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं सर। जी। और जो बड़े बच्चे हैं, जैसे आप हैं, तो आप भी पढ़ाई करते हैं कभी कभी? पढ़ाई तो छोड़ चुके हैं, लेकिन कहीं कहीं चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे मिलता है। जी जी, खाली समय मिलता है तो पढ़ लेते हैं। कुछ समय पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं आप? जैसे रामायण है, जैसे कोई कविता है। अच्छा, ये सब चीज को ही। बहुत अच्छी बात है। चलिए, अभी धड़कन में जो परिवार है हमारा, जी जी, वो कैसा लगता है? परिवार के जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं, उनसे क्या आपकी मुलाकात हुई है? मतलब फोन टॉक हुई है, या फिर मतलब आपसी में कोई संदेश वगैरह जो भेजते हैं, आपस में मैसेज वगैरह करते हैं, उनसे संपर्क साधा है कभी आपने? अब वहाँ मुलाकात हुआ तब से नहीं, थोड़ा और बढ़ गया है प्रेम। चाहे जाए तो एक दूसरे से मुलाकात और हो जाए, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं आने वाले समय में। आने वाले समय में अनुमान लगा रहे हैं? अनुमान आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल अनुमानित जो समय होगा, और वो आप जरूर शामिल होंगे हर चीज में। अब जितने भी साथी हैं आपके, एक दूसरे के साथ संपर्क बढ़ाएं, दोस्ती बढ़ाएं, प्यार बढ़ाएं आपस में। जी जी सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज कौन सा गाना सुनना और सुनाना चाहेंगे अपने साथियों को और अपने घर परिवार के सदस्यों को? भौरे निकला आया फूल। और निकला है फूल? कहाँ से निकला है? प्रेम रोग से। प्रेम रोग से निकला है। तो ये कौन सा गीत बता रहे हैं? और निकला है फूल, समझ में नहीं आया। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गए राजकुमार। अरे, इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? भौरा ले गया तो ले जाने दो ना। आपको क्यों परेशानी हो रही है, ये बताओ। नहीं, परेशानी नहीं हो रही सर। हैं? ये तो अच्छी बात नहीं है ना। राजकुमार तो ले जाएगा, फिर आप क्या करेंगे फिर उस फूल का? नहीं, तो उसी का संदेश तो रखेंगे ना सर। अच्छा, उसी का संदेश रखेंगे। चलिए, धड़कन परिवार के सदस्यों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी मित्रों को भी मेरा सादर नमस्कार है। अच्छा। और आने वाले समय में और एक से बढ़कर एक कार्यक्रम हम श्रोताओं के लिए लाते रहें। हमारी कोशिश यही रहती है, प्रयास यही रहता है कि हर समय हमारे दिमाग में सारी चीज चलती रहती है कि कुछ ना कुछ नए कार्यक्रम लेकर आएं, ताकि और रोचकता बढ़े कार्यक्रम की। और आप सभी साथियों का साथ रहेगा तो हमेशा ही अच्छा लगता है कि नए नए कार्यक्रम लेकर आए और कुछ नयापन आए। तो हमारा प्रयास तो यही है कि सारे कार्यक्रम आपके जितने भी अभी चल रहे हैं, क्या वो आपको अच्छे नहीं लगते? नहीं, अच्छे हैं सर। क्या समय के अनुरूप जो चलता है ना, तो उसमें थोड़ा श्रोताओं का जो भागीदारी और बढ़ जाता है। अच्छा, और बढ़ जाता है। हम तो समय के अनुरूप ही चलाते हैं।
समय के अनुरूप अभी चल रहा है। जैसे जैसे समय ढलता जाता है वैसे वैसे मांग बढ़ते जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फिर कभी दोबारा से मुलाकात होगी आपके साथ फोन इन कार्यक्रम के द्वारा। और सुनवाते हैं आपको आपका पसंदीदा खूबसूरत गीत प्रेम रोग से भंवरे ने खिलाया फूल। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। जी हाँ, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया दुर्गा राम साहू की भाषा में राजकुमार ले गया है। लेकिन दुर्गा राम साहू जी इस गाने को सुनते सुनते देख रहे होंगे कि हमारा फूल कहाँ चला गया। देखते हैं अब किन का कॉल लगने वाला है। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं अकोला महाराष्ट्र से रमाकांत कुलकर्णी राका बात कर रहा हूँ। अच्छा, राका भी और कुलकर्णी भी, क्या बात है, दो नाम रखे हुए आपने तो। मैं पोस्ट ऑफिस में सर्विस करता था ना, तो वो लोगों ने मेरा नाम राका रखा। मैं यानी यूनियन में नारेबाजी करता था ना ज्यादा। अच्छा। हाँ, और डिविजनल सेक्रेटरी था मैं। अभी क्या उम्र हो गई, अभी क्या नेतागिरी करेंगे। अरे उम्र हो गई कितनी? 25? अभी 64 चालू है। 64 चालू है, इसका मतलब आप रिटायर हो चुके हैं। हाँ, वो
2019 में। अच्छा, 2019 में रिटायर हो गए थे आप। क्या करते थे आप? हाँ, मैं पोस्ट ऑफिस में था। पोस्ट ऑफिस में तो थे, लेकिन करते क्या थे उसमें? मैं मेल वर सेल करके था, छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस है ना देहात के। हाँ हाँ, उसको ऑडिट करता था मैं। हाँ, अरे बहुत बढ़िया काम करते हैं आप तो। ये तो बहुत ही समझदारी का काम होता है और बहुत ही इंटेलिजेंस होती लगती है इसमें। हाँ, सारा ऑडिट करना होता है सारा। हाँ। है, बड़े लिखे इंसान है आप। 3 घंटे का ऑडिट था वो, 3 घंटे का ऑडिट। हाँ, 3 महीने का 3 घंटे में ऑडिट करना था। 3 महीने का जो कार्य होता है 3 घंटे में, क्या बात है। 1 घंटे में 1 महीने का काम निपटा देते थे आप। कमाल है, तो बड़े टैलेंटेड आदमी हैं आप तो। हैं? हाँ। और क्या कर रहे हैं अभी रिटायरमेंट के बाद? बस अभी क्या, खाली घर में बैठे हैं, रेडियो सुन रहे हैं। कौन सा रेडियो सुन रहे हैं आप? मैं तो रेडियो धड़कन, उसके बाद में रेडियो जंक्शन। सही उसके बताओ, बाद में आपकी जवान मथुरा। लड़खड़ा रही है आपकी जवान। लड़खड़ा क्यों रहे हैं हाँ। आपके रेडियो धड़कन बोलते हुए? खुश होके बोलो। नहीं, रेडियो क्योंकि जुबान पे तो कुछ और रेडियो था ना, आपने हमें देख के बोल दिया रेडियो धड़कन। नहीं। पहले रेडियो धड़कन, फिर बाद में जंक्शन। सभी इसमें भाग लेना पड़ता ना भाई। लोग बोलते हैं कि नहीं तो ये दुनिया में से चले गया। क्या बात कर रहे हो, ऐसी बात मत करो। क्योंकि हमारी सिलोन SLBC बंद हो गई ना। हाँ, रेडियो सिलोन बंद हो गया। नहीं, आता है अभी आज प्रोग्राम आता है SLBC। नहीं, 2 घंटे चल रहा है, खाली 2 घंटे। हाँ, प्रोग्राम तो आता ही है ना। हाँ, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हाँ। इसलिए आप सुनते रहो धड़कन पे खूबसूरत गीत। हाँ, और हम हैं आपके मीत। सही बात। हाँ, और सुनाए, सब ठीक ठाक घर परिवार में? हाँ। चलो, अच्छी बात है। और कौन कौन है घर में आपके? घर में बीबी है, बीबी और नवासी है। अच्छा, नवासी। एक बड़ी लड़की औरंगाबाद में है। हाँ, 2 नंबर वाली की लड़की की। अच्छा, अभी 10-11 साल की है। हाँ, और तीसरी नंबर के हड़पसर पुणे में है। अपने दामाद पिक्चर को इफेक्ट देते हैं। अच्छा, पिक्चर को इफेक्ट देते हैं, जैसे बाहुबली हो गया, ग्राफिक्स। ओके, ग्राफिक्स 3D मैक्स वगैरह जो होता है। हाँ, 3D मैक्स होता है और प्रीमियर पे इसका सारा काम होता है। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जीरो पिक्चर निकला था ना शाहरुख खान का, जीरो पिक्चर। शाहरुख खान को छोटा बनाया अपने दामाद ने। अच्छा, स्पेशल इफेक्ट के मास्टर होंगे वो। तो उनका नाम भी आया था उसमें, पराग पाठक करके। चलो, बहुत अच्छी बात है। और सभी अच्छी तरक्की कर रहे हैं और बहुत अच्छी, ये एक्चुअली में स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं। आपके जो दामाद कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है इस काम में। मेरा जो बेटा है बड़ा वाला, वो भी एनिमेशन करते हैं। और बड़े वाले बेटे कहाँ पर? दिल्ली में ही है। अच्छा। सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम होता है। इफेक्ट्स होते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, डिजाइनिंग होती है, एडिटिंग होती है फिल्म की। वो सारे मेरे जो बड़े बेटे हैं वो सारा ये संभालते हैं सारी चीजें। अच्छा। चलिए रमाकांत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज आपने, अच्छा, रेडियो धड़कन के बारे में तो हमने पूछा नहीं आपसे कि कैसा लगता है आपको? रेडियो धड़कन तो मैं छोड़ता ही नहीं ना, दिल में धड़कन बनी रहती है रेडियो धड़कन की। दिल में धड़कन बनी रहती है। धड़कन तो सबके दिल में बनी रहती है। और अच्छा लगता है कि आप, एक धड़कन आपके पास है, अपनी पर्सनल धड़कन है, और एक जो धड़कन है हमारी, वो सबके दिलों में धड़क रही है। आपके दिल में भी धड़कती है? कैसे धड़कती है? वो तो पूछो मत। अच्छा, हम चुप हो जाते हैं फिर। अच्छा, अब यही विराम दे देते हैं। आपने पुनः पूछो मत, हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे अब बताना भी मत। चलिए, खैर कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आज आप अपने साथियों को कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे, और घर परिवार में भी कौन सा गीत सुनवाना चाहते हैं? जख्मी फील का जख्मी। जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, आजा गोरी छोरी छोरी अब तो रहा नहीं, हाय रे, हाँ हाय रे, हाय रे, हाय रे। किसको सुनवाना चाहते हैं ये गीत? धड़कन परिवार को सुनवाना चाहते हैं? धड़कन परिवार को, और मेरे भी परिवार को मैं सुनवाना चाहता हूँ। अच्छा। उनके नाम मैं बोल सकता हूँ? हाँ, बोलिए प्लीज। अकोला महाराष्ट्र से रमाकांत कुलकर्णी रहता, श्रीमती चित्रा राणे कुलकर्णी, कुमारी दीना कुलकर्णी, कुमारी मुन्नी विजय देशपांडे और भाई दिनेश कुलकर्णी। साथ में है हड़पसर पुणे महाराष्ट्र से प्राजक्ता पाठक, परागराव पाठक और मास्टर प्रयागराज पाठक। और वैसे ही साथ में है छत्रपति संभाजीनगर मराठवाड़ा से गिरीशराव देशपांडे, पल्लवी देशपांडे गौरी, कुमारी बीबी ओवी देशपांडे और मास्टर ओजेश देशपांडे। क्या बात है, क्या बात है। आपने तो पूरी ट्रेन चला दी, पूरी धक 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 करके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सारे सभी साथियों को सुनवाते हैं आपकी मनपसंद खूबसूरत गीत है। थैंक यू सर। और रेडियो धड़कन के फोन कार्यक्रम में आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।
जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, ये जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे, ए आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे, ये जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे, हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे। जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे, हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे। पिलाई है तुमने जो प्यासे को शबनम, दिल के शोले भला कैसे हो कम। पिलाई है तुमने जो प्यासे को शबनम, दिल के शोले भला कैसे हो कम। बन के बादल करो बरसात, बन के बादल करो बरसात। हो जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे, हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे। जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी तू रहा नहीं जाए रे, ए आजा गोरी चोरी चोरी तू रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे। हेलो हेलो, नमस्कार जी, धड़कन रेडियो से आप बोल रहे हैं सर? ललित कुमार जी। जी हाँ, हम रेडियो धड़कन से बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? कृपया अपना पूरा परिचय बताएं। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार केसवानी बोल रहा हूँ सर।
कैसे हैं आप? बस दुआ है बस ऊपर वाले की, कुछ आप लोगों की। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार। रेडियो धड़कन में आपका स्वागत है। धन्यवाद बॉस। और साथ में जो फोन इन कार्यक्रम है उसमें भी स्वागत है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हम हमेशा सोचते रहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ 36 से 37 नहीं हो रहा क्या वो अभी तक? नहीं तो क्या है ना इतना टाइम हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया रेडियो धड़कन में जुड़े हुए आपको, और अभी तक 36 पे अटके हुए। 36 का आंकड़ा बड़ा खतरनाक होता है। नहीं तो क्या है, देखिए ना, जैसे हर किसी की कास्ट रहती है, मराठी, गुजराती, तो ये छत्तीसगढ़ एक अपनी भाषा है, एक मतलब मातृभाषा है जहाँ पर छत्तीसगढ़ी लोग, तो उनको वो छत्तीसगढ़ी है, तो वो छत्तीसगढ़ से 37 कभी भी नहीं होगा। नहीं, कम से कम होना चाहिए। देखिए भाषा एक अलग चीज है, लेकिन 36 का जो आंकड़ा होता है ना बहुत ही डेंजरस होता है। मुझे डर लगता है आपसे कभी कोई बात करते हो कि तो 36 के आंकड़े वाले आ गए हैं हमारे पास छत्तीसगढ़ से, लेकिन 36 का 37 नहीं हो रहा, 38 नहीं हो रहा, चलो 40 ही कर लो ताकि थोड़ा मजा तो आए। सुनिए ना जी, आप एक काम कर सकते हैं, 36 का उल्टा कर दिए 63 होता है। चलो 63 कर देंगे फिर। हाँ बस हो गया। फिर सही है। और बताएं क्या चल रहा है आजकल? बस आजकल बिजनेस है, अभी तो थोड़ा मैं आराम कर रहा हूँ। 2-3 दिन से गर्मी बहुत थी और कुछ मकान का भी काम चल रहा है, तो दौड़ भाग में थोड़ा मेरा वो थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तो अभी आज आराम कर रहा हूँ। वैसे भी आज स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया? क्या हो गया आपको? वो थोड़ा गर्मी और कुछ नहीं, बस थोड़ा। तो गर्मी आपके अकेले के लिए है क्या? हम इतनी गर्मी में कार्यक्रम करते हैं और आप कह रहे हो गर्मी। हम दिन रात काम में लगे रहते हैं, 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, और आपको थोड़ी सी गर्मी सता रही है और आराम कर रहे हैं आप, और हमें दुखी करते रहते हैं आप। गर्मी नहीं, एक्चुअल में क्या है कि गर्मी में आना जाना जो है ना, धूप घर में नहीं बैठे है ना, आना जाना लगा रहता है, तो क्या है ना दौड़ भाग में थोड़ा गर्मी। आज वैसे भी नहीं, क्या है कि आज छुट्टी पे हम लेबर लोग, तो हम भी छुट्टी मार ली है। अच्छा, छुट्टी मार ली है, तो जिंदा कौन करेगा उसे? हम ही करेंगे जिंदा। तो कब करेंगे? कल करेंगे। इतने जवान आदमी होकर थक जाते हैं आप? नहीं तो जवान आदमी तो थकता है ना, बुजुर्ग नहीं थकते ना। तो आप बुजुर्ग हैं? नहीं, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ, जवान हूँ मैं। तो हम तभी तो जवान कह रहे, जवान आदमी कभी नहीं थकता है। 65 साल का जवान हूँ मैं। अच्छा, 65 के हो गए? और हम तो आपको 35 का समझते हैं। वो आपकी मेरे को कभी आपने सामने फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई ना। फेस टू फेस मुलाकात हो ही जाती है जब हम अपने जितने भी साथी हैं हमारे, हमें लगता ही नहीं है कि आप अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। हमेशा जवां रहते हैं, आपकी आवाज में जवां है एकदम, और एक करारापन है, और हमेशा जब हंसते हैं तो और भी मजा आ जाता है। नहीं, मैं समझो कि 66 ये खत्म हो जाएगा अभी अगले महीने में। 56 खत्म हो जाएगा? हम आपको 35 का बनाने में लगे हुए हैं और आप 67 के बनना चाहते हैं। वो ठीक है ना, आपके ऊपर है वो तो। 35 बना दे, 30 बना। बोलने में कुछ एक बार बताऊँ ना, बोलने में कोई टैक्स नहीं लगती। क्या बात कर रहे हो? टैक्स लगता है आजकल? नहीं। क्या बात कर रहे हो? एंटरटेनमेंट जरूरी है। अच्छा, एंटरटेनमेंट जरूरी है। हाँ, तो आप एंटरटेनमेंट करते ही कहाँ है हमारा? एंटरटेनमेंट मैं करता हूँ। कहाँ करते हो? डांस वांस दिखाते नहीं हो कभी? आपको अभी जो बातचीत हो रही है, अभी तो मनोरंजन हो रहा है ना। अब आप फोन इन फरमाइश में रोज तो बात नहीं कर सकते। हाँ, तो आप ये रेडियो प्रोग्राम चल रहा है आपका, ये प्रसारित होगा तो सभी श्रोता लोग सुनेंगे जितने भी हैं। अच्छा, तब उनका आप एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलो, उनका भी परिवार है ना वो भी। जी, चलो बहुत अच्छी बात है। और आपके एक चीज हमें हमेशा याद आती है, हम कल भी बात कर रहे थे, नीता जी और मैं आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो यही कह रहे थे, देखो हमारे कितने अच्छे साथी हैं और कितना प्यार करते हैं, और केशवानी जी की बात ही अलग है। एक्चुअली में आप हमेशा ही कम से कम 1 या 2 दिन में मतलब भेजते हैं, मतलब 1-2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, कभी कभी तो हफ्ता भी हो जाता है। तो ये बात आपकी बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा लगता है हमें। काश के हमारे साथी शुरू में किया था, उन्होंने भी, काफी साथियों ने, अभी भी कर रहे हैं कुछ साथी। कल भी भेजा था तो मैडम ने कहा कि अभी नए साथी वो देख रहे। कोई बात नहीं, बिल्कुल ये तो नहीं उसमें वो तो हर किसी को सुने, हम हर किसी को लेकर चलते, हर किसी को मौका मिले, अकेला तो मैं नहीं हूँ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है आपकी, इसलिए हमें हमेशा तारीफ करते हैं आपकी। किसी में चला, किसी में नहीं चला, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अरे आपने इतनी वैरायटी है, सप्ताह में 7 दिन में हर रोज अलग अलग 4 दिन होते हैं मंगलवार के, उसमें भी अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। हाँ, तो किसी में भी जुड़ जाना चाहिए, कोई जरूर वही तो सोचना चाहिए। चलिए खैर, कोई बात नहीं। और सुनाए, आज कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहते हैं, और धड़कन को क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ ऐसी बात जो लगे कि हाँ वाकई
क्या खूबसूरत बात कही है आपने। वो खूबसूरत बात तो वैसे आज मैं बहुत बढ़िया लिख के रखा हूँ, रात को मैं भेजा हूँ, बहुत सारा बढ़िया मैटर बना के रखा हूँ अभी। अच्छा। वो मैं मीता मैडम जी को भेज दूंगा। अच्छा। बाकी धड़कन परिवार से यही कहूंगा मैं सभी लोगों से, यही मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी श्रोता भाइयों को, हर किसी को समय देना चाहिए धड़कन को, और किसी को कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो एक स्वस्थ मनोरंजन के लिए बना गया है कार्यक्रम। बिल्कुल। और एक है ना, और आप समय निकालते हो, आप मैडम भी समय निकालती है, और आपको भी बहुत कभी मेहनत करते हैं काफी, और हमको भी समय जब मिलता है तो प्रोग्राम भी सुनते हैं। तो ऐसा नहीं कि दिन भर हम यही सुनते रहे, ऐसी बात नहीं है। तो सब श्रोताओं को ये सोचना चाहिए, हर किसी को भक्ति देना, और शिकायत न करें भाई मेरा गीत नहीं चला, मेरा लेट हो गया था। वही चीज। अच्छा ललित भाई, एक चीज और मैं देखा हूँ जी, कई लोगों की शिकायत है कि मैंने 2:02 में भेजा था तो 2 घंटे के बाद आया। अभी आप मैं शुरू से जब भी भेजा हूँ तो आपने कई बार लेट बजाया है, लेकिन मैंने कभी आपको शिकायत नहीं की। भाई ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है आपकी, है ना। तो आगे पीछे होते रहते हैं। आप ये थोड़ी है मैंने 2 बजे भेजा था तो नहीं आया, मैं तो बाद वाले भेजते हैं उनका पहले बज जाता है, वो मतलब उस टाइप का मजा नहीं आता। देखिए हमारा एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, आपने चाहे 2 बजे भेजी हो चाहे 4 बजे भेजी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम अपने हिसाब से जो गाने के हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि कौन सा चलाया जाए कौन सा नहीं चलाया जाए। कुछ गाने इतने रिपीटेड हो जाते हैं तो उसमें मजा नहीं आता। सही बात है ना, रिपीट होते रहते हैं वही गाने सुन के। किसी और ने आज किसी एक साथी ने भेजा कि 2 दिन बाद कोई और साथी भेज देता है, तो ये चीज ठीक नहीं लगती है हमें बिल्कुल, है ना। सही बात। अब समय दिखाते हैं हमें, पर्सनल पे भेजते हैं इतने बज के इतने मिनट पे किया है हमने, तो भाई हम क्या करें इसमें। हम अपने हिसाब से कार्यक्रम करेंगे, अपने समय के हिसाब से कार्यक्रम। हमने ये तो नहीं कहा कि जो सबसे पहले भेजेगा उसका गाना पहले चलाया जाएगा, हमने ये तो नहीं कहा कभी भी। सही बात है ना, ये तो सही है ना, वो बकौती ही नहीं है ना किसी की। हाँ जी, ये कोई बात सही नहीं है। ये इस तरीके की सोच जो है ना खराब लगती है, और प्रोग्राम का सारा मजा खराब करती है। सही बात है। देखो आपका कहना सही है। अब क्या है ना, तो लोगों की प्रवृत्ति है, जो समझदार है तो कुछ नहीं कहेगा, अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। और यदि इनको ये सोचना चाहिए कि 1 घंटे का कार्यक्रम में 10 से 12 गाने चलते हैं, है ना, उसमें हमें अपनी कंपेयरिंग भी करनी है, बातचीत भी करनी है, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम 2 घंटे तक कार्यक्रम करते हैं, मिनिमम 2 घंटे तो करते ही हैं, और उसको मतलब अंतिम स्वरूप देते देते हमें 2.5 घंटे 2.25 घंटे हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते, 2-2.5 घंटे हो जाते, बिना खाए बिना पिए बिना कुछ किए, एक सीट पर बैठे बैठे सारा दिमाग हमारा स्टूडियो में लगा रहता है। हम थक जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं। इस तरीके की जो कमेंट्स आते हैं या कुछ और चीजें हमारे पास आती हैं तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है कि हमने एक परिवार समझा है। परिवार तो हमने तो समझा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि और जो साथी हमें अपने परिवार का सदस्य नहीं समझ रहे हैं। हालांकि देखो, जो आपसे इतनी बात करता हो या आपको प्यार मोहब्बत मान सम्मान मिलता है, लेकिन हमने परिवार माना है तो हम मानते हैं। हमने हमारा सिर्फ कहना नहीं है ये, हम मानते हैं, प्रॉपर तरीके से मानते हैं, एक परिवार के सदस्य मानते हैं। लेकिन शायद हमें ये फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि शायद हमारे साथी में जो साथी हैं हमारे, शायद वो नहीं समझते सब है ललित भैया, समझते सब है, लेकिन सब्र नहीं है। सब्र नहीं है, सब्र की कमी है। मैं ये देखा हूँ, मैं काफी दिन से प्रोग्राम हो गए, साल तो एक मैं बाप से जुड़ा हूँ, जून में पूरा 1 साल हो जाएगा मेरा। तो क्या है कि मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम भी उसमें मेरे कम से कम इसमें 2-4 महीना तो मेरा गैप ही हो गया था, लेकिन मैं शुरू से ही देख रहा हूँ कि यही मेरे को देखता हूँ कि लोग सब्र नहीं है। सब्र की बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है अपने पास, हर इंसान के पास ना सब्र। अगर सब्र की चीज रहेगी ना तो इंसान। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे संदेश दिए हैं। और कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? हाँ जी सर, मैं तो कोशिश यही रहती है कि वैसा गीत सुनाया जाए। अभी मेरे को एक गीत याद आ रहा है कि एक फिल्म 1971 में आई थी, दो रहा। वो फिल्म मैं 16 साल की उम्र थी, तो उस समय इस फिल्म में कम उम्र वालों को नहीं देखने दे रहे थे। तो वो गीत, हाँ, तो वो गीत को बहुत ही आशा भोसले जी का गाया हुआ है जी, और उसको इंदिवर साहब जी ने लिखा है, और सरपंच जगमोहन का संगीत है, और उसमें कलाकार थे अनिल धवन और राधा सलूजा। जी, तो गाना बताएं। और गाना है, थोड़ा गा के बताऊं तो समझ में आएगा।
आप गा के बताएं तो और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ। तुम ही रहनुमा हो अच्छा। मेरी जिंदगी की, बिगाड़ो मुझे या संवारो मुझे, मुझे शर्म कैसी, अच्छा। मेरे साथ तुम हो। ये गीत है। क्या बात है, क्या बात है केशवानी साहब। आज मैंने पहली बार इतने सुरीले अंदाज में आपने गाया है और दिल से गाया ये गाना आपने। वाकई ऐसा लग रहा है कि मुझे कि आपने बहुत ही ज्यादा इस गीत से प्रेम है, प्यार है और बड़ी शिद्दत के साथ आपने ये गीत प्रस्तुत किया है। वाकई मजा आ गया आज तो सच में। नहीं, असल में क्या ना, गीत में काफी पुराना है और बीच बीच में सुनते रहता हूँ। ये गीत मैंने काफी समय से नहीं सुना है, मेरे को लगता है कि मैंने नहीं सुना है रेडियो में बहुत दिनों। ये गीत भी हमने बहुत टाइम बाद सुन रहे हैं। लगभग हो गए इसको करीब 20 साल, 15 साल हो गए होगी लगभग। मेरे 50 साल पुराना गीत है, 50 साल से भी ऊपर हो गया। जी 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 जी। तो एक बार चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका गीत भी बहुत शानदार है और चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और सुनवाते हैं आपको फिल्म दो राह से ये खूबसूरत गीत। रेडियो धड़कन में फोन लगाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। बहुत ही सुंदर, मीठा सा, प्यारा सा, रोमांस से भरा खूबसूरत गीत।
जी हाँ, बहुत बहुत कमाल का गीत, बहुत ही प्यारा। तो चलिए मुझे यानी कि अपने दोस्त, अपने होस्ट आरजे ललित कुमार को दीजिए इजाजत आज के रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से। नमस्कार।